Students, we have studied about tense in our previous chapter. Chapter number 14 is based on the tenses. I hope you have understood what is tense. So, in the next chapter, we further studied about the types of tenses. Okay, so first, this is the video of chapter number 15 of class 6 English grammar. Chapter number 15. The name of the chapter is the present tense. Do you know what is present? Do you understand the meaning of present? Present का मीनिंग क्या होता है, चलिए बताइए आप मुझे. प्रेजेंट का मतलब होता है करेंटली, रिसेंट, जो आपके पास फिलहाल है, यानी जो आपका है अभी, वो होता है आपका प्रेजेंट. ठीक है. द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स अ स्टेट और एन एक्शन दैट हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम्स. प्रेजेंट टाइम्स उस एक्शन को इंडिकेट करता है जो प्रेजेंट टाइम्स में हुआ है. ये तो आपको पता चल गया था ना टेंस क्या होते हैं. अब आप उसके टाइप्स पढ़ेंगे, टेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं. तो सबसे पहला आपका है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में आपको पता चल गया है कि द एक्शंस दैट हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम्स दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंट टेंस. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड एक्टर. वो गुड एक्टर है यानी अभी है. ही लाइव इन गोवा. वो गोवा में रहता है यानी अभी इसी वक्त रहता है. शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. वह गाना गा रही है, मीन्स गाना अभी गा रही है जस्ट. ओके. The present tense can be of four types: simple, continuous, perfect and perfect continuous. First of all, we will study about simple present tense. Simple present tense is used to refer to an action that happens in the present times. It is also used for actions that happens regularly or are universal truth. सिंपल प्रेजेंट टेंस उस चीज़ को रेफ़र करता है जो एक्शंस या जो हैपनिंग्स आपकी प्रेजेंट टाइम्स में होती हैं और जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं. जैसे शी विजिट्स चेन्नई ऑफन. वह अक्सर चेन्नई जाती है. ओके. चेन्नई को विजिट करती है यानी करती है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज जो है ईस्ट में निकलता है. ये आपका क्या है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है. ये आपका कभी चेंज नहीं हो सकता. सूरज जो है वो हमेशा ईस्ट में ही निकल सकता है. ठीक है. तो इस तरह के जो सेंटेंस आपके होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं. फॉर्मिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे. इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस In the simple present tense, the base form of the verb is used if the subject of the sentence is in the third person and singular number. We add s to the verb in the simple present tense. कैसे बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हम. अगर हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है या हमें बनाना है उसका, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बेस फॉर्म यूज़ करते हैं. यानी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की, रूट फॉर्म जो होती है वो यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आप उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस ऐड कर देंगे, और अगर प्लूरल है तो आप एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे. आपकी जो मेन फॉर्म है, जो आपकी रूट फॉर्म है, वो एज इट इज़ आपकी आएगी. अब देखिए एग्जाम्पल, शी लव्स टू पेंट पोर्ट्रेट. ठीक है. शी लव्स, लव आपकी रूट फॉर्म है और एस क्यों लगा है, क्योंकि शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन. शी जो है आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट है. जो थर्ड पर्सन के होते हैं वो सिंगुलर में आते हैं प्रोनाउंस, तो इसलिए हमने लव में एस लगाया. ओके. करीम नोज़ हाउ टू मेक पेपर बोट्स. करीम क्या है, करीम जो है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए नो में हमने एस लगाया. इन दोनों में आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए मेन वर्ब में रूट फॉर्म में आपका एस ऐड हुआ है. ओके. और अगर आपका जो है प्लूरल आता है, जैसे दे लव्स टू पेंट पोर्ट्रेट, ठीक है, तो हम उसमें लव्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लव. दे लव. करीम एंड रहीम नो हाउ टू मेक पेपर्स बोट. ओके. तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो जाता है तो हम एस और ई एस हटा देते हैं, और अगर सिंगुलर रहता है तो एस और ई एस ऐड होता है. द निगेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग डू डज नॉट टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ, रूट फॉर्म के साथ डू और डज का यूज़ करना होता है. डू इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स, एंड डज इज़ यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक फुटबॉल. आई इज़ ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल प्रोनाउन. तो
so we use here do. She does not sleep late. She does not, because she is singular, so we use does here. In negative sentence, that interrogative is formed by using do or does plus subject plus base form. यानी जब आप निगेटिव का इंटेरोगेटिव अगर बनाएंगे या फिर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है तो आप क्या करेंगे, डू और डज को पहले लगा देंगे और बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज़ रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये 3 अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंस के आपके स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन विच आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कॉन्टिन्यूअस में वो वाले काम होते हैं जो आपके कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, है ना, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे शी इज़ चैटिंग विद हर फ्रेंड्स, यानी उसका जो काम है, उसकी जो चैटिंग है वो कंटिन्यू है, अभी चल रही है। आई एम लीविंग द लाइब्रेरी नाउ, यानी लिविंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाले सेंटेंसेस जो कंटिन्यूअसली चलते हैं, वो एक्शंस जो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं आपके कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। फॉर्मिंग कैसे बनाएंगे आप, verb in the present continuous tense have the following sentence structure. I, we use am with I plus main verb plus ing। आपकी जो रूट वर्ब होती है उसमें आपको ing यूज़ करना होता है। इट इज़ वेरी सिंपल टेंस, इट इज़ वेरी इजी। सिर्फ आपको क्या करना है, आप पहले से जानते हैं कहाँ पर आपको एम इज़ आर का यूज़ करना है। उसके साथ आपको जो मेन वर्ब है उसके साथ ing ऐड कर देना है। जैसे वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, आई भी प्लूरल में आता है, बल्कि उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन थर्ड पर्सन इज़ और मेन वर्ब प्लस ing। द निगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग एम आर इज़ प्लस नोट। अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आप इज़ आर एम के बाद नोट यूज़ कर देंगे। एग्जाम्पल, इज़ शी क्राइंग, आर यू क्राइंग, शी इज़ क्राइंग, शी इज़ नॉट क्राइंग। ओके, उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज़ बीन completed एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द प्रेजेंट एंड whose इफेक्ट आर स्टिल देयर। मतलब ये क्या, वो वाले एक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं, पास्ट में नहीं गए, वो प्रेजेंट टेंस में ही हैं लेकिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो क्या आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। जैसे आई हैव मेड रोटी फॉर डिनर, रोटी पका ली है, यानी अभी पकाई है, प्रेजेंट में ही पकाई है, बहुत पहले नहीं पकाई थी। शी हैज़ फिनिश्ड ईटिंग हर फूड, उसने अपना जो है फूड वो ख़त्म कर लिया है, अभी किया है, बहुत टाइम पहले नहीं किया था। जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुके हैं वो वाले सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। कैसे बनाते हैं, द असर्टिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेक्स द फॉर्म हैव, हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। रोहन हैज़ बोट ऑल द बलून्स नीडेड फॉर डेकोरेटिंग द हॉल। इसमें आपका हैज़ और हैव यूज़ होता है, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल के साथ, और आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, यानी ed और t वाली, थर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं। द निगेटिव सेंटेंस हैज़ द फॉर्म हैज़ हैव प्लस नोट। अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आपको हैज़ हैव के बाद नोट का यूज़ करना है, और इंटेरोगेटिव में आप पहले हैज़ और हैव लगा देंगे। जैसे दे हैव नॉट गोट एनी अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, ठीक है। हैव यू सीन माई बैग। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The present perfect continuous tense shows an action that started in the past but it is still continuing. It takes the form has, have plus been plus verb plus ing। वो एक्शंस, वो वर्क जो आपके पास्ट में स्टार्ट हुए थे लेकिन अभी तक भी चल रहे हैं, अभी तक भी कंटिन्यू हैं, उसमें आप वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। और इसे आप कैसे बनाते हैं, हैज़ और हैव का भी यूज़ होता है, बीन भी यूज़ होता है, और वर्ब की मेन रूट फॉर्म यूज़ होती है और ing फॉर्म यूज़ होती है। जैसे शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी पास्ट मॉर्निंग था, अब क्या है, अब आफ्टरनून है या फिर अब इवनिंग है, तो मॉर्निंग जो था वो पास्ट में हो गया, तो पास्ट में वो स्टार्ट हुआ था, उसने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले फॉर 2 days, 2 दिन पहले से जो है हमारा वर्क स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसलिए जो काम पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। फॉर्मिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
Assertive sentence in present perfect continuous takes the form has, have plus been plus were plus ing. It has been raining for an hour. The negative has the form has, have plus not been plus present participle of the verb. ठीक है. The cat has not been eating for 2 days. ठीक है. The cat has not been, has के बाद आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है. हैव यू बीन लिसनिंग, अगर आपको वही आपका स्ट्रक्चर है, अगर आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो आपकी हेल्प, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब में आती हैं. डू, डज, हैज़, हैव, ये आपकी पहले आ जाती हैं. वर्ब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये आपकी टेबल दी हुई है चारों सेंटेंस के ऊपर. इसे आप देख लेंगे, समझ लेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स. यहाँ पर वर्ब्स दी हैं. मॉनसून्स occur in the India and other tropical areas there, तो इसे आप उसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे. जहाँ पर आपको बी लिखा दिया है, जहाँ पर बी लिखा हुआ है वहाँ पर आपको इज आर एम फिल करना है कोई भी. ठीक है. देयर इज स्ट्रॉन्ग रेनफॉल. ठीक है, ऐसे ये आप कंप्लीट कर लेंगे अपना एक्सरसाइज वर्क अकॉर्डिंग टू टेंस. डोंट फॉरगेट द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब indicates a state or an action that happens now or at the time of speaking. The present tense can be of 4 types: simple, continuous, perfect and past perfect continuous. तो ये तो था आपका प्रेजेंट. ठीक है. इसके बाद आपका आता है पास्ट टेंस. ये मैंने एक साथ इसलिए लिया है ताकि आपको दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगे. सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि वो प्रेजेंट है और ये पास्ट है. प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट रहता है, इतना आप 6 क्लास में इतना तो समझते हैं ना प्रेजेंट का मतलब, और ये पास्ट है तो इसमें सब कुछ पास्ट का रहता है, बाकी सेम उसी तरह होता है. पास्ट टेंस हमें क्या बताता है, वो एक्शंस के बारे में बताता है जो पास्ट में हुए हैं. जैसे ही वाज एन आउटस्टैंडिंग एथलीट, वो था, अच्छा एथलीट था. माई अंकल वर्कड फॉर अ बैंक, मेरे अंकल एक बैंक में काम करते थे, यानी अब नहीं करते हैं. शी केम फर्स्ट इन द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम में फर्स्ट आई थी, यानी अब नहीं है, पहले आई थी. द पास्ट टेंस इज़ ऑफ 4 टाइप्स, वो भी जैसे प्रेजेंट 4 टाइप्स होता है, ये भी 4 टाइप्स होता है, वही सेम इसके भी नाम होते हैं, बस उसमें प्रेजेंट आता है, इसमें पास्ट आता है. The simple past tense is used to refer to actions that were completed before the time of speaking. Simple past में उन actions के बारे में बताया जाता है जो speaking के टाइम से पहले हो चुके हैं. जैसे नरेंद्र was late for school, यानी हम अब बता रहे हैं लेकिन वो कब लेट था, पहले लेट था. The dog barked last night, हमने अब बताया लेकिन डॉग्स ने कब बार किया, लास्ट नाइट. ठीक है. फॉर्मिंग द सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं. टू फॉर्म द सिंपल पास्ट वी जनरली ऐड डी और ई डी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट में आपकी या तो रूट फॉर्म रहती है या फिर उसमें एस ई एस ऐड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. बट इन द पास्ट टेंस वी जनरली यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसमें क्या लगा होता है, डी या फिर ई डी लगा होता है. जैसे कृष्णा वेव्ड एट हर फ्रेंड्स, वेव क्योंकि वेव में ऑलरेडी ई होता है तो इसलिए डी लग जाता है. वी चीयर्ड फॉर आवर टीम ड्यूरिंग द मैच, इसमें ई डी लगाया है. ठीक है. ये आपका था सिंपल पास्ट टेंस. द निगेटिव फॉर्म्ड बाय एडिंग डिड नॉट टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. देखिए जब सिंपल पास्ट होता है तो आपका सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन जब असर्टिव सेंटेंस होता, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है स्टेटमेंट वाला, जब आप कोई सिंपली बात बता, लेकिन जब आपका निगेटिव सेंटेंस होता है, जब आपको नहीं में बात करनी होती है, तब आपकी वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है. हेल्पिंग वर्ब के साथ आपकी जो वर्ब लगेगी वो पास्ट पार्टिसिपल वाली नहीं लगेगी, बल्कि वो रूट वर्ब लगेगी. जैसे आई डिड नॉट लाइक, वी हैव यूज्ड हियर लाइक, नॉट लाइक्ड. शी डिड नॉट गो, we have used here go, not went. Okay, remember this, when we use helping verb we have to use root form. Okay, the interrogative forms has the structure did plus subject plus base form of the verb. इसमें वैसे ही, क्योंकि पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है और प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है. वैसे ही जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस है. द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन द पास्ट.
मदर वॉज हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क, मदर वॉज हेल्पिंग मी इन माई होमवर्क। ठीक है, तो ये आपका जो था कंटिन्यू था, लेकिन किस में था, पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं था। द ड्राइवर वॉज टेकिंग टू द पैसेंजर, ये भी आपका क्या था, कंटिन्यू था, लेकिन पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं था। आप इसके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, आई, ही, शी प्लस वॉज प्लस मेन वर्ब प्लस ING। ये भी बहुत सिंपल और बहुत ईजी होता है। इसमें भी आपको वॉज वर्ब का यूज़ करना होता है। वी यूज़ वॉज फॉर सिंगुलर एंड वर्ब फॉर प्लूरल, और उसके साथ मेन वर्ब में ING ऐड कर देते। आई वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज शी फीलिंग हंग्री, ऐसे ही वॉज और वर्ब पहले आ जाता है जब आपको क्या बनाना होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Past perfect tense, the past perfect tense denotes an action that was completed at a specific time in the past and before the beginning of another action। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, उस एक्शन के बारे में बताया जाता है जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो चुका है और दूसरा एक्शन होने से पहले वो कंप्लीट हो चुका है। इट टेक्स द फॉर्म हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हैज़ और हैव नहीं यूज़ होता, इसमें हैड यूज़ होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। I had gone to bed when the bell rang. We had finished shopping before the rain started. देखो जब रैंग बैल बजी तो वो बेड पर जा चुके थे, यानी बैल बाद में बजी और वो बेड पर पहले जा चुके थे। तो एक काम कंप्लीट हो गया, दूसरा बाद में हुआ। We had finished shopping before the rain started. बारिश शुरू होने से पहले उन्होंने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली। तो फिनिश शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, बारिश हुई। पहले क्या कंप्लीट हुआ, यानी पहले एक काम कंप्लीट हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, निगेटिव हैज़ फॉर्म हैड, वैसे ही आप इसमें नोट ऐड कर देंगे, बाकी का एज इट इज़ रहेगा। और जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड आपका पहले आ जाएगा। हैड यू रीड दिस बुक बिफोर, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आपका लास्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। The past perfect continuous tense shows an action that continued for some time in the past before getting completed. It takes the form had plus been plus were plus ING। ठीक है, ये किसे बताता है, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज एन एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में कुछ टाइम के लिए क्या था, कंटिन्यू था। ठीक है, शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स फॉर 3 months। जो प्रेजेंट में होता है वही पास्ट में होता है, लेकिन क्या है, वो प्रेजेंट है क्योंकि ये पास्ट है। शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स फॉर 3 months, वो 3 महीने से एग्ज़ाम्स की तैयारी कम कर रही थी। दे हैड बीन ट्रेवलिंग अराउंड द कंट्री लास्ट ईयर। ठीक है, आप बनाएंगे कैसे इसके सेंटेंसेस, द असर्टिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टेक्स द फॉर्म हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING। उसमें हैज़ और हैव आता है, प्रेजेंट में इसमें क्या आता है, हैड आता है। बाकी सब स्ट्रक्चर वही रहता है। नोट हैड के बीन यूज, हैड के बाद यूज़ होता है, हैड और बीन के बीच में आपका नोट यूज़ होता है। किस लिए, आपका निगेटिव सेंटेंस जब आपको बनाना हो। शी हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल रेगुलरली, वे रेगुलर स्कूल नहीं आ रही थी। हैड आई बीन टेकिंग इन माई स्लीप। ठीक है, हैड आपका पहले आ जाता है इंटेरोगेटिव में। ये आपका टेबल है, जैसे टेबल प्रेजेंट में था वैसे ही पास्ट में है। ठीक है, सिंपल पास्ट सेंटेंस है, आई वेंट, पास्ट कंटिन्यूअस है, आई वॉज गोइंग, पास्ट परफेक्ट आई हैड गोन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आई हैड बीन गोइंग। इस तरह आप टेबल देख लेंगे, इसी तरह आपको सेंटेंस बनाना है। I go to United States of America last year. I went। ठीक है, the balloon as the touched it bursted। तो ये भी आप कंप्लीट करेंगे और वो वाली एक्सरसाइज भी अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है आपका, ना ही आपके पास ज़्यादा एक्सरसाइज है, इसलिए डोंट वरी। ओके, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको सिर्फ बुक में वर्क कंप्लीट करना है आपका। मैंने इसीलिए MCQs भी नहीं भेजे हैं इनके, पहले आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। टाइम अगर होगा तो MCQs में भेज दूंगी, नहीं तो जो आपके आ चुके हैं उसी में से आपके आ जाएंगे क्वेश्चन पेपर। और उसके अलावा भी आप बड़े बच्चे हैं, आपको चैप्टर को समझना चाहिए। अगर चैप्टर में से कोई आता भी है क्वेश्चन आपका तो नो नीड टू बी वरी। ठीक है, तो अपना वर्क कर लेंगे आप ये बुक में,
सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।